तो भाई लोग लोकी सीजन 2 का ट्रेलर आ गया है, फटाफट से इसका ब्रेकडाउन करते हैं। खैर इसमें कुछ डिटेल्स हैं जो इस शो के लिए स्पॉयलर्स हो सकते हैं, लेकिन इस शो को मैंने भी नहीं देखा है तो सिर्फ हम लोग असम्पशन ही लगा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रेलर चालू होता है लोकी और मोबियस के साथ, जहाँ पे मोबियस ओबी को बुलाते हैं जिसका रोल के हुई क्वान निभा रहे हैं, जो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में भी दिखे थे। अब यहाँ पे कई सारी चीजें रखी हैं जो दिखने में एकदम पुरानी है। अब लोकी और मोबियस के पीछे टेम्परामेंट टेम्पैट का पोस्टर लगा है और साथ में किसी ट्यूब की भी फोटो लगी है। अब असली खेल तो अब शुरू होता है जहाँ पे लोकी फेजिंग करने की कोशिश करता है। अब इस कॉन्सेप्ट को टाइम स्लिपिंग का नाम दिया है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। ओबी मोबियस को ये बताता है कि ये टाइम स्लिपिंग तो हो रही है, लेकिन उसे ये अजीब लग रहा है कि ये टीवीए में कैसे हो रही है। जिन लोगों को नहीं पता, टीवीए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइमलाइन से डील करती है और मल्टीवर्स को अवॉइड करती है। और जब भी कोई वेरिएंट टीवीए में आता है तो उसकी पावर्स वहाँ काम नहीं करती है। इस सीन में मोबियस शॉक हो जाता है, पर ओबी उसे ये भी बताता है कि वो इस चीज को फिक्स नहीं कर सकता है। मार्वल स्टूडियोज का लोगो आता है, अगर आप इसे एक सेकंड के लिए पॉज करेंगे तो ये आयरन मैन के मार्क 3 के सूट का कलर है। अब इसके बाद हम लोग लोकी को फिर से टाइम स्लिप करते हुए देखते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इसका अपीयरेंस बदला सा लग रहा है, शायद इस कंडीशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फिर लोकी के बैकग्राउंड में हम लोग जेट स्की की शॉप देखते हैं। अब इसी सीन से हम लोग मोबियस के ओरिजिन के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद लोकी के थ्रू हमें यह पता चलता है कि टाइम स्लिप होता क्या है। तो टाइम स्लिप में लोकी सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट में ट्रैवल कर सकता है और ये उससे कोई करा रहा है। ये मुझे इस वजह से लग रहा है क्योंकि लोकी सीजन 1 के पहले एपिसोड में लोकी जब हंटर B15 को मारने जाता है तो वो अपने टाइम में वापस आ जाता है। तो लोकी के साथ में ऐसा कोई ग्लिच हुआ है या कैंग का वेरिएंट इन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर इसके बाद लोकी अपने पास्ट सेल्फ के पास जाता है और उससे हेलो बोलता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि टीवीए का ऑफिस खाली है और लोकी के सीजन फिनाले में सारे एम्प्लॉयज रहते हैं, लेकिन अब वो वहाँ पे नहीं है। अब इसी सीन में हम लोग टीवी पे एक साइन देखते हैं जो इंडिकेट कर रहा है कि मल्टीवर्स को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। फिर हम लोग सिल्वी के वेरिएंट का सीन देखते हैं जो कुछ सेकंड्स के लिए आता है। अब इस सीन के देख के अजीब सा लगा कि इसमें रियलिटी डिस्ट्रॉय हो रही है। ऐसी सेम सीक्वेंस हम लोगों ने व्हाट इफ और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में भी देखी है, जहाँ पे एक तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और दूसरी तरफ हम एंटमैन की सारी पॉसिबिलिटीज डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं। अब सिल्वी वाले सीन में हम लोग कई सारे रिकॉर्ड्स को देखते हैं जिसमें डोरिस का नाम भी लिखा है। अब ये शायद डोरिस वेंसन को लेकर एक ईस्टर एग है जो 70s में एक स्वीडिश पॉप सिंगर थी। फिर इसके बाद हम लोग लोकी को एक टीवी के वॉल को प्रून करते हुए देखते हैं जिसमें कैंग के 3 स्टैचू बने हैं। फिर इसके बाद लोकी और मोबियस एक यूनिवर्स में जाते हैं जहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क है और इसकी टाइमलाइन 1940 या 1950s के बीच की है। अब यहाँ पे मोबियस एक पाई निकाल के खाता है और इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ पाई ही मिलता है, वो भी ग्रीन कलर का, और इसके ऊपर कीवी या लेमन लगा है। कमेंट्स में बताना। अब आता है प्रीमियर वाला सीन जहाँ पे एक कार को देखते हैं, उसके ऊपर आर्क लिखा है। ये वही शिप है जिसमें लोकी और सिल्वी लेमेंटस से निकलने वाले थे, पर वो मेटियोर उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसके बाद हम लोग एक मूवी का पोस्टर देखते हैं जिसमें द ज़ेनियाक लिखा है। अब ज़ेनियाक मार्वल कॉमिक्स में थॉर का विलन है जो एक मॉन्स्टर बन जाता है और लड़कियों को मार देता है। इसका ह्यूमन फॉर्म ब्रैड वुल्फ है जो इसमें एक एक्टर बना है और मोबियस और लोकी शायद इसको ही पकड़ने आए हैं। फिर इसके बाद हम लोग हंटर B15 और सिल्वी का फर्स्ट लुक देखते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि सिल्वी मैकडोनल्ड्स में काम कर रही है। फिर इसके बाद सिल्वी अपने वेरिएंट को मार रही है जो एक आदमी है। पहले से बता रहा हूँ, मल्टीवर्स है, सब कुछ पॉसिबल है। फिर इसके बाद मोबियस टीवीए से बाहर निकलता है और हमें टीवीए का स्पेस सूट दिखाया जाता है और हम लोग मल्टीवर्स को एक टाइमलाइन में कन्वर्ट होता हुआ देखते हैं। फिर हम लोग सिल्वी और लोकी को पहली बार मिलता हुआ देखते हैं। फिर सिल्वी अपने स्वॉर्ड या नाइफ को निकाल के एक को मारने जाती है। ये शायद विक्टर टाइमली हो सकता है क्योंकि अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो पीछे कई सारे वॉल क्लॉक्स और ब्लैक बोर्ड में नोट्स लिखे हैं। फिर रेवोना रेंसलेयर को देखते हैं जो एक वेपन को कैरी कर रही है। इस लोकेशन में मैनिक्विन्स रखे हैं जो पहले भी दिखे थे, जहाँ पे सिल्वी विक्टर टाइमली को मारने वाली थी। फिर हम लोग लोकी के हाथ में स्टॉप वॉच देखते हैं। शायद इससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो अपनी टाइम स्लिप वाली कंडीशन को कंट्रोल करना सीख चुका है। फिर ये हंटर B15 के ओरिजिनल वर्जन को देखते हैं जो एक डॉक्टर है। शायद हमें सीजन 1 में जितने कैरेक्टर्स दिखे थे उन सबका ओरिजिन दिखाया जाएगा। फिर हमें पेपरवेट वाले भैया दिखते हैं जो शायद एक प्रिजन में है। फिर इसके बाद हम लोग वही सीक्वेंस देखते हैं जो हमने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखी थी। फिर लोकी मोबियस को कैंग द कॉन्करर की फोटोज दिखाता है जिसमें मल्टीवर्सल वॉर चल रहा है। फिर हम लोग टीवीए को कोलैप्स होता हुआ देखते हैं और रेवोना रेंसलेयर को वर्ल्ड में जाते हुए देखते हैं। तो फिर ट्रेलर के आखिरी में मोबियस लोकी से कहता है कि तुम गॉड ऑफ मिस्चिफ हो। फिर लोकी उससे कहता है फिर इसके बाद एक टाइटल सीक्वेंस भी आती है जो एकदम यूनिक वे में दिखाया है। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो वीडियो को देखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो
अपने थॉट्स कमेंट्स में बताओ, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे फॉलो कर लो, शॉर्ट्स को चेकआउट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो दैट्स इट, बी अमेजिंग।